ये भी आमून के पैरोकारों को अपने गिर्द जमा करने का बेहतरीन तरीका है। हर गिरोह को मोती करने का अपना एक तरीका होता है, जिनमें से बाज नामो नमूद के बंदे हैं, बाज मालो दौलत के बंदे और बाज पेट पूजा के। लेकिन मिस्र के बहुत से लोग अब उनकी हकीकत जान चुके हैं और अब उनके फरेब में नहीं आते। बानो जुलेखा का ख्याल है कि जनाब पूतीफार चाहते हैं कि मुझे मिस्र के लोगों की अजमत और बुलंदी से आशना करें, लेकिन इसके बरक्स मैं चाहता हूं कि तुम्हें उनका ये खोखलापन और मिस्रों की आइन की खामियां दिखाऊं। ये फरमा रवाए मिस्र आमून होतब का कसर है। ये कौन लोग हैं? बज़ाहिर तो मिस्री नहीं लगते। ये लोग मुख्तलिफ ममालिक के सफीर और एलची हैं जो हुकूमत मिस्र के लिए सालाना खिराज लाए हैं। ये खिराज क्या होता है? वो ममालिक जो हुकूमत मिस्र के ज़ेर दस्त हैं उन्हें अपनी दरामदाद और महसूलात में से खास मिकदार हुकूमत मिस्र को अदा करनी होती है, ताकि हम दुश्मनों के हमले के मौके पर उनकी हिमायत करें। क्या खिराज लिए बगैर इनकी हिमायत नहीं की जा सकती? अगर ये बाज और खराज ना हो तो हुकूमत मिस्र का इस्तेकाम बरकरार नहीं रह सकता। हमें तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। ये मावद आमून की वहशी और सरकश सामान तुम यहीं पर, मैं अभी आता। पीछा करो। उनका रास्ता बंद करना। चलो। जो भी रास्ते में आएगा कुछ आ जाएगा। हट जाओ, रास्ता छोड़ दो। आली जनाब, रास्ता क्यों बंद किया है? इन्हें कहिए कि हमें जाने दें। अगर आइंदा शहर में फितना फसाद बर्पा किया तो फिर तलवार की जबान में बात होगी, ना कि ताजियानों की जबान में। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। महबूद आमून इस सआनत पर खामोश नहीं बैठेगा। अखमाहू से कह देना कि आमून के सिपाहियों के वहशी पने को लगाम दें, वरना इससे कहीं ज्यादा सख्त और शदीद रद्द अमल पूतीफार की जानिब से होगा। हरकत करो।
माबद आमून के गुस्ताख सरबाजों को सबक सिखाना चाहिए। वो कुछ ज्यादा ही गुस्ताख और बेबाक हो गए। क्या मैं भी आपकी तरह बहादुर और ताकतवर हो सकता हूँ? क्यों नहीं हो सकते? अगर शौक है तो रुदामून के पास जाकर मश्क किया करो। फनून हर्ब का सीखना तुम्हारे लिए जरूरी है। आली जनाब पुतिफार खुदावंद आमून होतब की खिदमत में शर्फ बारियाबी चाहते हैं। दरूद पर मुक्तदर आला खुदावंदे मर्दम मिस्र और फरजंदे खुदायान आली जनाब आमून होता। दुरूद हो हमारे लायक व फायक हाकिम जनाब पूतीफार अजीज मिस्र पर। पूतीफार, जी आली जनाब। कहीं तुम अभी अभी कारखाना खुदाबंद से तो नहीं आ रहे? मेरे खुदावंद जनाब आमून होतब के सिवा किसी को भी कारखाने खुदावंद में दाखिले की मजाल नहीं। मुझे लगा जैसे खुदाओं ने अपने हाथों से इस बच्चे को बनाया और तुम्हें अता किया है। ये गौहर नायाब कौन है? मेरा नया मसाहिब है, चंद रोज पहले ही खरीदा है। मसाहिब? पूतीफार, तुम बच्चों की नहज पर आ गए हो या वो बड़ों का हम पल्ला है? बज़ाहिर बच्चा है लेकिन दर हकीकत बड़ा है, नुक्तदा और आकिल और दाना। ये कैसा दाना है जिसने अभी तक खुदावंदे मिस्र के रूबरू ताजीम करना भी नहीं सीखा? फिलहाल इसे कुछ सीखने की फुर्सत ही मुयस्सर नहीं है आली जनाब, इसे बख्श दीजिए। बरखुरदार, क्या नाम है तुम्हारा? यूसुफ आली जनाब, लेकिन मेरे अरबाब इख्तियार मुझे मिस्री जबान में यूजारसिफ कहते हैं। यूसुफ एक इब्रानी नाम है आली जनाब, यानी गम अंगेज, और लफ्ज़ तासुब से मुराद है। ये फरहत बख्श चेहरा और गम अंगेजी, यूजार सीफ नाम ज्यादा मुनासिब है। बहुत खूब यूजार सीफ। पुतीफार का दावा है कि तुम एक नुक्तादा हो। तुम मिस्र की अजमत व बुलंदी और शान और शौकत को कैसा पाते हो? अगरचे बुजुर्गों के रूबरू इल्मियत का इजहार करना बेअदबी है, लेकिन अब जबकि फरमारवा का हुक्म है तो बयान करता हूँ। मिस्र की अजमत व बुलंदी मेरे लिए काबिल ताज्जुब है। जो मुझे बुलंदो बाला पहाड़ों और ऊंची ऊंची चट्टानों की मिसल दिखाई देते हैं, लेकिन मेरी राय में सरसब्ज और छोटी छोटी पहाड़ियाँ उन बड़े बड़े पहाड़ों की निस्बत कहीं ज्यादा बेहतर हैं, क्योंकि उन पर जानवरों के चढ़ने के लिए घास तो होती है। क्या वाकई तुम्हारी नजर में मिस्र की कुदरत व अजमत बुलंदो बाला पहाड़ों की मानिंद है?
बिल्कुल ऐसा ही आली जनाब। लेकिन अगर कुदरत मजलूमों की दादरसी में सर्फ हो तो मुस्तहसन है। आफरीन, आफरीन यूज़ार सीफ, तुमने साबित कर दिया कि जनाब पूतीफार का दावा बिला वजह नहीं है। तुम्हारा ताज़ीम करना एक वली अहद के शाया निशान नहीं। जिसकी रगों में खुदाओं का खून हो वो अपने बंदे की ताज़ीम नहीं किया करता। मैंने दानिस्ता ऐसा नहीं किया माँ। ना जाने क्यों मैं इसकी ताज़ीम बजा लाया। क्या जनाब पूतीफार महज अपने मसाइब का तारुफ कराने की गरज से यहाँ तशरीफ लाए थे? नहीं आली जनाब, दर हकीकत माबद आमून की सिपाहियों की खुदसरियों और फितना परवीनों की शिकायत की गरज से हाजिर हुआ था। उमूमी शाहराओं पर फितना और फसाद बर्पा करना अब इनका रोज का मामूल बन चुका है। उन्हें ना तो किसी का डर खौफ है और ना ही किसी कानून का लिहाज। इनकी सरकशी और कानून शिकनी हद से बढ़ गई है। मुझे डर है कि अगर इनकी लगाम ना खींची गई तो वो हुकूमत मिस्र के खिलाफ तय कदम उठाने से दरेग नहीं करेंगे। आमून और कहनाने माबद की मुखालिफत करना कुफ्र है। आमून का मामला माबद के काहिनों से जुदा है। अगर हम आमून के मुतक़िद हैं तो फिर हमें काहिनों की सरकशियों और फितना परवरियों की सरकूबी के लिए कोशा रहना होगा। लेकिन फिलहाल मैं उजरतबाजी के हक में नहीं। मेरे जहन में इनकी सरकूबी के लिए कुछ मंसूबे हैं। किसी मुनासिब वक्त और दुरुस्त फैसले तक नरमी से काम लो। तुम्हें खुद पर फख्र करना चाहिए। मैंने तुम जैसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। सिपासगुजार हूँ आली जनाब, मैंने भी आपसे मेहरबान और सखी इंसान नहीं देखा। अनकरीब सख्त जंग दरपेश है, तैयारी रखो। मजमे आम में सबकी नजरों के सामने मुझे ताजियाने मारे। अगर मैं पोतीफार की जगह होता तो तुम जैसे नालायक और हकीर सिपहसालार को मार डालता। लेकिन इसने मेरी गफलत से फायदा उठाया। अगर मैं उसके इरादे भाग गया होता तो उसे मारने का मौका ही ना देता, वरना उसकी उतनी औकात नहीं कि वो मुझसे टक्कर ले। तुम अपनी गली में तो बड़े शेर हो, लेकिन पोतीफार के मुकाबले में एक लोमड़ी से ज्यादा कुछ नहीं। बहुत हो चुकी बकवास, अब ये बको के करना क्या है? जो कुत्ता अपने घर के सामने भौंकता हो उससे क्या पूछते हैं? मैं क्या जानूं कि क्या करना चाहिए? इसमें कोई शक नहीं है कि पोतीफार और उसके अरबाब इख्तियार दोनों ही खुदाओं के दुश्मन हैं, खुसूसन आमून के। लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। ये तो वाज़ेह है कि क्या करना चाहिए। इन दोनों को ही सजा मिलनी चाहिए, वो भी सख्त तरीन। और उन्हें सजा देने की किसमें हिम्मत है? तुम में या तुम्हारे उन नालायक और डरपोक सिपाहियों में?
मेरे पास अगर कसीर सिपाह होती तो तिब्स को उसके मनहूस वजूद से पाक कर देता। तुम अगर मर्दे मैदान होते हाजिर साबित कर देते। पुतीफार और उनके हामी आमून हो तब दोनों ही साहिबान इक़्तिदार और कुदरतमंद हैं, और नहीं मालूम के माबद और शाही दरबार के माबैन जंग की सूरत में जीत किसकी होगी, कौन गालिब रहेगा, कौन मगलूब, बेहतर होगा उनके साथ नरमी से काम लो जब तक कोई मुनासिब वक्त ना आए। रुदमू, जी आली जनाब। एक ज़हीन और लायक शागिर्द अब देखना है कि क्या जौहर दिखाते हो। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि ये कवि और शुजा बने। मुझे क्या करना होगा जनाब पुतीफार? जनाब पुतीफार चाहते हैं कि आप युज़ारशीफ को फ़नून हरफ की तरबियत दें। शमशीरबाजी, तीरंदाजी, नेजा फेंकना और घोड़सवारी वगैरह की तरबियत दें। इत्मीनान रखो, तुम्हारी ये मेहनत रायगा नहीं जाएगी। मैं अपनी तमाम तर कोशिशों को बरूआकार लाकर इसकी तरबियत करूंगा। आप इत्मीनान रखिए आली जनाब। आओ मेरे साथ। मशकी तलवार, ये तलवार है? ये बचकाना तलवार है। जो भी तलवार हाथ में लेने का इरादा रखता हो तो उसे इब्तिदा में इस चौबी तलवार से मशक करना पड़ती है। तैयार हो? अपना दिफा करो। आफरीन, तुम्हें चाहिए कि मेरी तलवार के वार को रोको। तैयार हो? अगर तलवार होती तो इस वक्त तुम्हारा पेट चाक कर दिया होता। अब तुम वार करो। आप पर वार करूं? हाँ, जोर से मारो। आपको दर्द हो जाएगा, मेरा दिल नहीं मानता। मैं जो कह रहा हूं उस पर अमल करो। मारो। जी बेहतर, आप खुद ऐसा कह रहे हैं। आली जनाब पोतीफार तशरीफ ले आए हैं बानू की। दरूद हो मेरे खुदावन आली जनाब पोतीफार पर। दरूद हो मेरी हसीन और जमील बानो जुलेखा पर। यहाँ क्या कर रही हैं? युज़ारशीफ की शमशीरजनी का नजारा कर रहे हैं। आज आपका शहर का दौरा कैसा रहा? अब उसे नाज और नाम छोड़कर जरा कवि होना चाहिए। आज वो आमून के सिपाहियों के ताकुब और उनसे मुकाबले की सूरत हाल से सहम गया था। आपने आमून के सिपाहियों से टक्कर ली? आमून के सिपाहियों को लगाम डालना जरूरी था। इस कार्रवाई के बाद मैं और युज़ारशीफ आमून होतब के कसर गए। आज युज़ारशीफ ने मुझे सरफराज कर दी। वो बहुत ज़हीन और होशियार है। फरमा रवा के सवालात के ज़िमन में उसके मुनासिब और बजिस्ता जवाबात काबिल तहसीन थे। आमून होतब ने अपनी गर्दन से मोतियों की एक माला उसे बतौर इनाम हदिया की।
और नौजवान वली अहद आमून होतब ने वो माला युजारसीफ की गर्दन में डाली। नहीं, ये नामुमकिन है। तमाम हाजरीन भी उस लम्हा आपकी तरह वर्ताए हैरत में थे। युजारसीफ ने मुझे सरफराज कर दिया। मैंने आपसे कहा था ना कि उसका वजूद हमारे लिए बहुत नफा बख्श होगा। मेरा ख्याल है वो बड़ा होकर एक शोराए आफाक हकीम और दाना होगा। मुझे तो उससे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। मेरी और आपकी दिली ख्वाहिश की बरक्स ये रोज बरोज मोतबर और अजीज तर होता जा रहा है। देख लेंगे। जब जो भी तलवार के साथ मशक करना तुम्हारे लिए दुश्वार है तो सोचो कि फौलादी शमशीर का वजन कैसे बर्दाश्त करोगे। कोई भी नास परवरदा क्यों ना हो, मुसलसल मश्क से माहिर हो जाता है। अनकरीब तुम्हें फौलादी शमशीर हाथ में लेना पड़ेगी। ये चौबी शमशीर तो अभी इब्तिदा है। जारी रखें। पहले भी कहा था, अब फिर कह रही हूँ, मैं इस घराने गुलाम से मुतमईन नहीं। युजारसीफ? जी हाँ, युजारसीफ। वो मुस्तकबिल में आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। मैंने देखा है कि वो किस तरह मोहब्बत में खुदाए आमून और परिस्तिश की रसूमात की तज़हीक करता है। बस करें कारी मामा, कैसा खतरा? मेरी समझ में नहीं आता इस बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा है।
मेरे साथ आए। मैं जानता हूँ ये चीजें कहाँ ले जानी चाहिए। कहाँ जा रहे हो युजार सिर्फ? आए तो जान जाएंगी, ज्यादा दूर नहीं। आ जाएं। आपके लिए खाना लाए हैं, ये सब आप ही के लिए है। ले लीजिए, 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 ले लीजिए। ये सब आपके लिए ही है। ले लीजिए ना। आप ही के लिए लाया हूँ। लीजिए ना, आपके लिए तो लाया हूँ। ले लीजिए। ध्यान से निशाना लो। आफरीन। आफरीन, आफरीन, आफरीन। आफरीन, आफरीन।